चीन कभी भी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। चीन मौकापरस्त है। चीन की चालाकियां समय समय पर सामने आती रहती हैं। अब ये बात इसलिए भी सच होती दिख रही है क्योंकि अमेरिका के बाद अब चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात कही है। तो क्या है इस दावे की सच्चाई और क्या इसके लिए चीन पर भरोसा किया जाना चाहिए? आज आपको बताएंगे पूरी सच्चाई। वहीं दूसरी तरफ असम सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 बांग्लादेशी आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो बांग्लादेश के बड़े आतंकी संगठन के सदस्य बताए जा रहे हैं। तो क्या भारत में कुछ बड़ा करने की फिराक में थे ये आतंकी? इनकी गिरफ्तारी के पीछे का पूरा सच जानेंगे आज इसे भी। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो हमारे और आपके जीवन पर सीधा अटैक करती है। 29 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना के बाद सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और 100 mg से अधिक वाली निमोस्लाइड दवा हमारे लिए बड़े खतरे का संकेत बताया है। अब इस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है, क्यों लगाया है बैन, एक नज़र इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए बार बार जताया कि भारत पाक के बीच सीज फायर उन्होंने कराया। अब इसी कड़ी में चीन ने भी दावा किया है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव को कम कराने में बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि भारत सरकार ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, ये कहकर कि किसी तीसरे का कोई रोल ही नहीं था। दरअसल मंगलवार को बीजिंग में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन दुनिया के कई बड़े संघर्षों को सुलझाने में मदद करता आया है। तभी उन्होंने ये दावा किया कि चीन के विदेश मंत्रालय ने वांग यी के इस बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा कर दिया। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म कराने में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। ये संघर्ष सीधे तौर पर दोनों देशों के सेनाओं के बीच बातचीत के जरिए समाप्त हुआ है। आपको याद दिला दें, ये टकराव 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी। इस आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के सभी हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव रही। भारत सरकार के मुताबिक भारी नुकसान के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और 10 मई से जमीन, हवा और समुद्र में सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति बनी। अब चीन के दावे पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उसकी निष्पक्षता पर पहले से ही सवाल उठते हैं। इतना ही नहीं, एक अमेरिकी रिपोर्ट में ये आरोप भी लगाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने सोशल मीडिया पर फर्जी और एआई जनरेटेड तस्वीरें भी फैलाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान तनाव को खत्म कराने में किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं रही, चाहे वो अमेरिका की बात हो या फिर चीन की। चीन का ताज़ा दावा कूटनीतिक हलकों में नई बहस जरूर छेड़ रहा है, लेकिन भारत अपने आधिकारिक बयान पर कायम है। इसके अलावा अगर रिपोर्ट्स की माने तो सच ये है कि मई के संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को पीछे से मदद जरूर की थी। पाकिस्तान के पास जितने भी सैन्य हथियार हैं उनमें से 81% से ज्यादा चीन से आते हैं। भारत का मानना है कि चीन ने इस संघर्ष का इस्तेमाल अपने हथियारों और सर्विस लॉन्च सिस्टम को टेस्ट करने के लिए किया था, ना कि शांति स्थापित करने के लिए। तो चीन का ये दावा सिरे से भारत खारिज करता है। और असम से इस वक्त एक बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है, जहां राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने चरमपंथ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। दरअसल असम पुलिस ने बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB से जुड़े एक सक्रिय मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसमें से कुल 11 आरोपियों को हिरासत में लिया। ये सभी आरोपी इमाम महमूदुर काफिला यानी IMK नामक संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। IMK बांग्लादेश में प्रतिबंधित आतंकी संगठन JMB की एक शाखा है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी असम STF प्रमुख और गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर पार्थ सारथी महंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असम और आसपास के राज्यों में युवाओं को कट्टरपंथ बनाने में
और उन्हें आतंकी विचारधारा से जोड़ने और संगठन में भर्ती करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि ये लोग एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे और इन्हीं गुप्त ऑनलाइन ग्रुप्स के जरिए आतंकी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था। फंडिंग जुटाई जाती थी और युवाओं को सीमा पार बांग्लादेश भेजकर ट्रेनिंग दिलाने की कई योजनाएं बनाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इन आतंकी गतिविधियों के लिए हवाला नेटवर्क के साथ साथ यूपीआई और अन्य तरह से डिजिटल माध्यमों से भी पैसे जुटाए जाते रहे हैं, जिससे ये नेटवर्क और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। जांच एजेंसियों के लिए सबसे चिंताजनक खुलासा यह है कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जेएमबी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी आईबीटी और अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS के शीर्ष नेताओं ने IMK को भारत में अपने मॉड्यूल को एक्टिव करने और इसे विस्तार देने के निर्देश दिए। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी गिरफ्तारी से क्या क्या सामने खुलासा हो सकता है। दरअसल बारपेटा जिले से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नसीमुद्दीन उर्फ नजीमुद्दीन उर्फ तमीम, मिजानुर रहमान, सुल्तान महमूद, सिद्दीकी अली, शाहरुख हुसैन और दिलबर रजाक शामिल हैं। बक्सा जिले से जो पकड़े गए हैं उनका नाम है राशिदुल आलम, मुहिबुल खान को, और चिरांग जिले से भी कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनमें जुनाब अली, दरांग जिले से अफराहिम हुसैन और त्रिपुरा से भी जागीर मियां को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA 1967 पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह कार्रवाई नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय आतंकी और कट्टरपंथी नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब अगर इस संगठन के बारे में ध्यान से पढ़ें तो समझ में आता है कि इस संगठन का एक विशेष मॉड्यूल है जिसकी मदद से ये असम के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को अपना टारगेट बनाते हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी की ओर उन्हें ले जाया जाता है, उन्हें उकसाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है और भर्ती होने वाले युवाओं से वीडियो के जरिए शपथ दिलाई जाती है। फिर ये वीडियो बांग्लादेश भेजे जाते हैं जहां से मॉड्यूल को अगला ऑर्डर मिलता है। तो किस तरह से नेटवर्क इनका काम करता है उत्तर पूर्व के राज्यों में, ये हमने देखा और इसीलिए इन 11 लोगों की गिरफ्तारी बहुत मायने रखती है, जो अब आगे चल के और भी बड़े खुलासे होंगे। और इधर केंद्र सरकार ने पेन किलर दवाओं को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने 100 मिलीग्राम से ज्यादा खुराक वाली निमोस्लाइड की ओरल दवाओं के निर्माण में, उनकी बिक्री में और उनके वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस फैसले को लेकर 29 दिसंबर को आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी। बताया जा रहा है कि ये प्रतिबंध ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत लगाया गया है। सरकार का कहना है कि 100 mg से ज्यादा डोज वाली निमोस्लाइड दवा हेल्थ के लिए गंभीर खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक निमोस्लाइड एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी NSAID है, जिसका सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ सकता है। इस दवा के इस्तेमाल से लीवर टॉक्सिसिटी, किडनी डैमेज, ब्लीडिंग और त्वचा पर भी रैशेस जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ सकती हैं। तो आपको बता दें, सरकार ने ये फैसला ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश के बाद लिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बाजार में इसके कई सेफ ऑप्शन मौजूद हैं, इसलिए लोगों की सेहत को जोखिम में डालने वाली दवाओं की जरूरत नहीं। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि निमोस्लाइड का पशुओं में इस्तेमाल पहले ही प्रतिबंधित है, फिर अब तक इंसानों पर, मानवों पर क्यों किया जा रहा था। रिसर्च में ये सामने आया कि ये दवा गिद्धों के लिए बेहद घातक है और 24 घंटे के अंदर उनकी मौत हो जाती है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है और गिद्धों की संख्या में भी लगातार गिरावट आती है। इसके अलावा दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान और यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में भी इस दवा को पहले ही मंजूरी नहीं दी गई थी। भारत में साल 2011 में बच्चों के लिए निमोस्लाइड पर रोक लगाई गई थी, जबकि मार्च 2023 में भारतीय फार्माकोपिया कमीशन ने इसके दुष्प्रभाव को लेकर चेतावनी जारी की थी। अब सरकार ने ये कदम उठाया है और साफ तौर पर आम जनता की सेहत को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।